समझेंगे तो ये लगेगा कि इस्लाम के प्रति लोगों की आस्था किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। हम आपको एक एक करके तस्वीर बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि शरजील इमाम के मामले में किस तरीके की लापरवाही दिल्ली पुलिस बरत रही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, पूरी खबर बिल्कुल आपके साथ में देखी जाएगी। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या किया भी है या नहीं किया, और इस्लाम कबूल करने के पीछे क्या मकसद था, क्या वजह बनी कि इतने सैकड़ों लोगों ने इतनी सारी तादाद में इस्लाम को कबूल किया गया। आखिर क्या वजह है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बात तो हकीकत है कि इस्लाम वाकई में इतना खूबसूरत मजहब है कि जिसका देखने के बाद में, जिसको समझने के बाद में बहुत सारे केस ऐसे सामने आए हैं कि लोगों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत फिर उनका यही अंजाम हुआ कि वो खुद कलमा पढ़ते हुए नजर आए। फिर उनका अंजाम यही हुआ है। तो इस वीडियो में जानेंगे इस लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो इस्लाम को कबूल किया गया है, इतनी बड़ी तादाद में उसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो में आपके साथ में देखेंगे, बाद में इसका रिएक्शन भी दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल RN वॉइस पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक करें। बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्लाम पर पूरी दुनिया में इतना भरोसा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्यों लगातार अमेरिका में जो लोग हैं वह इस्लाम कबूल कर रहे हैं? दरअसल कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जिन्हें समझेंगे तो यह लगेगा कि इस्लाम के प्रति लोगों की आस्था किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। हम आपको एक एक करके तस्वीर बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि शरजील इमाम के मामले में किस तरीके की लापरवाही दिल्ली पुलिस बरत रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे जो असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उसका भी तोड़ असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया है। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का टैग हट गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे आरएसएस के बुरे हालात की, कि कर्नाटक में आरएसएस बैन के बाद अब आरएसएस के नेता जब बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। यह भी हम आपको बताएंगे। तो लिया है इन सभी ने इस्लाम कबूल किया। जब चैट जीपीटी से भी इस बारे में पूछा गया तो उधर से भी जवाब आता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चैट जीपीटी में भी कहा जा रहा है। अमेरिका की जेलों में प्रत्येक वर्ष हजारों कैदी इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए CBS न्यूज ने रिपोर्ट की है कि यह संख्या 10s of thousands यानी दसियों हजार हो सकती है। एक विकिपीडिया लेख में भी उल्लेख किया गया है कि 2001 से 2014 के बीच अमेरिका की जेलों में लगभग 2.5 लाख यानी 2,50,000 कैदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यह आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्यों इस्लाम के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है, आस्था बढ़ रही है? क्यों वो इस्लाम के प्रति जा रहे हैं? आप ये बात अच्छे समझ सकते हैं। देखिए, ये एक खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। खबर आप देखिए CBS न्यूज़ की, जिसका जिक्र चैट जीपीटी ने किया, वो मैं लिंक भी आपको दिखा रहा हूँ कि 1000 कन्वर्टेड टू इस्लाम इन प्रिजन ईच ईयर, आई रिकवर्ड माई ह्यूमैनिटी। यानी अपनी ह्यूमैनिटी को रिकवर करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को रिकवर करने के लिए ये कदम उनके द्वारा उठाया जा रहा है। देखिए, एक वृतांत का भी जिक्र किया गया है। उस वृतांत को मैं बताता हूँ। मोस्ट डेज रामी नसूर हेड्स टू हिज लोकल पोस्ट ऑफिस टू फाइंड हिज मेल बॉक्स। जब वो पहुंचते हैं कि ज़्यादातर दिन रामी नसूर अपने स्थानीय डाकघर जाते हैं और पाते हैं कि उनका मेल बॉक्स जो है वो देश भर के कैदियों के पत्रों से भरा पड़ा है, जो उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन और इस्लामी शिक्षा के संसाधन मांग रहे हैं। नसूर तैयबा फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हैं। तैयबा फाउंडेशन है जो अमेरिका का पहला ऐसा संगठन है जो कैदियों को इस्लामी शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। नसूर ने यह भी कहा है कि जब हमने लगभग 15 साल पहले शुरुआत की थी तो मुस्लिम कैदियों की यही मुख्य ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसी कमी को और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संगठन की स्थापना की थी। तो इस संगठन की स्थापना के बाद अब जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार इस्लाम कबूला जा रहा है, वे बताने के लिए काफ़ी कि इस्लाम धर्म के प्रति किस तरीके से जो है अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये संख्या
एक साल में 10,000 कैदी इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका में। 10,000 ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आंकड़ा कितना बड़ा है, और इस आंकड़े ये आंकड़ा क्या दर्शाता है, क्या बताता है। लोग नफरत फैलाने का काम करते, शायद उनके मुंह पर भी ये गहरा तमाचा है। वो देख लें किस तरीके से अमेरिका में भी इस्लाम का डंका बज रहा है, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी आप एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोग जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका से जो खबर आ रही वो ये बता रही है कि अमेरिका में कैदी जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। भारत से जो खबर निकलकर सामने आ रही वो ये है कि यहां पर जो है नफरत फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या कुछ हो रहा है। जरा ये खबर एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। पहली खबर देखिए, मध्य प्रदेश की खबर है, एमपी में, कि खजाने की खोज में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़, नंदी की मूर्ति को उखाड़ कर फेंका, मचा हंगामा। आप समझ रहे हैं ये कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर यह हो रहा है। और इसके पीछे सवाल उठता है, कहीं ये किसी हिंदूवादी नेताओं की एक साजिश तो नहीं है कि ये सब करके वो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर सके, मुसलमानों को टारगेट कर सके, उनको निशाना बना सके कि देखो कैसे मंदिर में तोड़फोड़ की गई। और यही नहीं, ये देखिए छत्तीसगढ़ की खबर। छत्तीसगढ़ में भी किसकी सरकार आपको बखूबी पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में महतारी के मूर्ति तोड़ाई के मामला बवाल हुआ है, जानो कौन का बोलिस। ये देखिए वहां की भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में ये आर्टिकल लिखा गया है। ये देखिए सब साफ तौर पर तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति तोड़ी गई है। छत्तीसगढ़ के महतारी प्रतिमा में तोड़ने को लेकर यह बवाल मचा है। दो राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मूर्ति तोड़ी गई है। और मूर्ति तोड़ने के बाद आप जानते हैं किस तरीके का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा शुरू किया जाता है, और उस नैरेटिव के साथ एक जो है बड़ी बात कही जाती है कि देखिए कैसे वहां पर देखिए बवाल मच रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में यह घटनाक्रम, कहीं ये हिंदुत्ववादी नेताओं की बड़ी साजिश तो नहीं है कि मुसलमानों के प्रति कुछ नैरेटिव फैलाया जाए, क्योंकि चुनाव तो आने ही वाले हैं। चुनाव के पहले इस तरीके की सीगुफे उड़ाए भी जाते हैं। फिलहाल ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए जरा शर्जील इमाम पर भी बात कर लेते हैं। देखिए जब समय दिया गया था तब जवाब क्यों दिल्ली पुलिस दाखिल नहीं किया, तब जवाब दाखिल क्यों नहीं किया दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये बात उठाई गई है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह कहा है कि आखिरकार क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, पुलिस ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते का समय देने से इंकार किया और शुक्रवार तक जमानत दाखिल करने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी जीत शर्जील इमाम के लिए। 5 साल तक जवाब दाखिल नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस, यानी क्या मुसलमान होने की सजा शर्जील इमाम को मिल रही थी, उमर खालिद को मिल रही थी कि वो मुसलमान थे, इसलिए 5 सालों तक लगातार उनको जेल में रखा जाए। कई बार ये मांग की जा रही थी, आंदोलन भी किया जा रहा था, लेकिन उन मांगों को भी खारिज कर दिया जा रहा था। दिल्ली पुलिस जवाब नहीं दे रही थी, बार बार मामले को जो है लटकाए जा रही थी। अब चीजें निकलकर सामने आ गई हैं। देखिए अभिषेक शर्मा ने भी इसमें लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है कि प्रक्रिया ही सजा है, यानी जो प्रक्रिया निभाई जा रही थी 5 सालों तक जेल में रहना, वो प्रक्रिया के तहत आया था, लेकिन प्रक्रिया के तहत ही जेल में रखना, ये बताता है किस तरीके से एक साजिशन ये सब कुछ किया गया, साजिश के तहत टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। उमर खालिद, शर्जील इमाम, बेल स्पीच, 5 years आर ओवर ऑलरेडी, यानी 5 साल बीत गए, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, अभी तक इस पर सुनवाई क्यों नहीं। अब बात कर लेते हैं आरएसएस के बुरे हाल की। कर्नाटक में आरएसएस का बुरा हाल है और आरएसएस के एक नेता के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। कर्नाटक के पुत्तूर में आरएसएस नेता ये कल्लडका प्रभाकर हैं, इनके खिलाफ दीपोत्सव कार्यक्रम में कथित हेट स्पीच देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि उनके बयान ने धार्मिक नफरत और सामाजिक तनाव बढ़ाने का काम किया। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, यानी अब कार्रवाई होगी इन सब के खिलाफ जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य करने की कोशिश की, इस तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी। दरअसल कर्नाटक में जानते ही आप बैन कर दिया कि किसी सरकारी और किसी अर्ध सरकारी जगह पर इस तरीके की जो सभाएं लगाई जाती है आरएसएस की, वो बंद होनी चाहिए। और आरएसएस वाले अब इस तरीके की हेट स्पीच दे रहे थे तो उन पर भी मामला दर्ज हो रहा है। और आप जानते हैं कि कई तस्वीरें महाराष्ट्र से भी निकलकर सामने आई, पूरे देश में मांग उठाई जा रही कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए। और कर्नाटक सरकार के तो पूरी तरीके से रडार पर आरएसएस दिखाई दे रही है, अगर आरएसएस थोड़ी भी गलती कर रही तो उसको तुरंत टारगेट किया जा रहा है। तो ये स्थितियां निकलती हुई सामने आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं ओवैसी की। ओवैसी को जो लगातार बी टीम कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम की तरह काम करती, तो ओवैसी साहब कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी की इस नैरेटिव को जो बिहार में फैलाने की भी कोशिश हो रही थी कि बीजेपी
मतलब ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी वाले ही फैला रहे थे। अब इस तस्वीर को देखकर शायद आप नहीं कहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स में कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव के लिए प्रचार प्रसार किया, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो आप देख सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कैसे जो है रोड शो भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनका ये नैरेटिव नहीं है। वो जो बी टीम उन्हें कहा जा रहा है, ये जो ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है, वो ठप्पा अब उनके ऊपर से हटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, अभी नीतीश राणे का बयान आपने सुना होगा, जहरीला बयान एक और उनका सामने आया। वो बयान में आपको दिखा देता हूं, लिख रहे हैं मंत्री नीतीश राणे का जहरीला बयान, बोले सोसाइटी में सुअर पाल लो ताकि मुसलमान वहां ना आ सके। कितनी गिरी हुई मानसिकता के साथ ये नीतीश राणे बोल रहे हैं। मुसलमानों के प्रति नफरत करने से अच्छा है सुअर पाल लो। आप समझ रहे हैं कि सुअर पाल लो तो मुसलमान नहीं आएंगे, यानी मुसलमानों से इतनी नफरत है कि आप सुअर पालने तक को तैयार हो जाएंगे। सुअर जब को सबसे निकृष्ट माना, सबसे गंदा माना, क्योंकि वो मल खाता है और वो जहाँ रहता है वहाँ गंदगी रहती है। तो सुअर पालने के लिए नीतीश राणे कह रहे हैं कि सुअर पालो ताकि जो है मुसलमान ना पाए। अब इनकी मेंटालिटी आप समझ ही सकते हैं। तो जो भी बीजेपी शासित 2 राज्यों में हो रहा है, ये बिल्कुल ये बताने के लिए काफ़ी है। तो जैसा कि आपने पूरा मामला सुन ही लिया होगा और पूरा मामला समझ ही लिया होगा, यानी 3-4 खबरों को इसके अंदर चलाया गया है, दिखाया गया है। पहली खबर में दिखाया गया, चैट जीपीटी का सबूत भी दिया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अमेरिका की जेल में 10,000 फिर 25,000 फिर मतलब लाखों के हिसाब से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। और सिर्फ किस वजह से कि हमें वहां पर आज़ादी मिलती है, वहां पर हमें एक नज़र से देखा जाता है, वहां हमें बांटा नहीं जाता, वहां हमें एक नज़र से देखा जाता है, वहां हमें बांटा नहीं जाता। सबसे बड़ा मामला यही है। और हमें अपना अधिकार है, हमें अपना अधिकार है। और कितनी बड़ी बात है कि एक रब के सामने झुकना है, एक रब के सामने झुकना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानना है, उनके उम्मती हैं, वो हमारे नबी हैं। और 2 खबरें जो बीच में आपने सुनी, लेकिन जो आखिरी वाली जो आपने अभी सुनी है, वाकई में ये किसी गिरी हुई सोच का ही ऐसी बात हो सकती है जिसकी सबसे ज्यादा, जिसके सोच का स्तर बिल्कुल नीचे गिर चुका हो, सिर्फ वही ऐसा इंसान बात कर सकता है, वरना उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। फिलहाल आपने पूरा वीडियो देख लिया है, पूरा वीडियो समझ भी लिया होगा। क्या समझा, क्या जाना और क्या देखा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।